पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके और इसके साथ ही राज्यपाल रह चुके रमेश बैस अब छत्तीसगढ़ वापस लौट चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर भी अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में रमेश बैस की वापसी हो गई है, क्या वाकई में भाजपा उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों के विस्तार और खास तौर पर वर्तमान सरकार में जिस तरीके से दिग्गज नेताओं को दरकिनार किया गया है, सवाल ये भी है कि क्या वाकई में दिग्गज नेताओं को भाजपा की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया है, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है। ये तमाम जो चर्चा का विषय है, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी 2 सीट अभी भी खाली है। बृजमोहन अग्रवाल को सांसद बनाकर भेज दिया गया है और अब रमेश बैस यहां पर वापस आ चुके हैं। उनकी जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में उनकी जो भूमिका होती थी पिछड़े वर्ग को लेकर, खास तौर पर रमेश बैस सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आते थे और उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में निगम मंडल के साथ में ही नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव हैं, उसमें कहीं ना कहीं मदद भी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार रमेश बैस जैसे दिग्गज नेता, जो पूर्व दिग्गज नेता रहे हैं, उसके अलावा पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, चाहे वो अन्य नेताओं की भी बात हम कर लें, ऐसे नेताओं का छत्तीसगढ़ में होगा क्या, इसको लेकर भी जब लगातार चर्चा का विषय चल रहा था, तो इस बीच में हमने ये भी जानने की कोशिश की उन वरिष्ठ पत्रकारों से, इसके साथ भी राजनीतिक विशेषज्ञों से, बारीकी से जो समझते हैं कि आखिरकार बीजेपी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम कर रही है। सुन लीजिए एक बार कि आखिरकार वो कहते क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रचलित शब्द है सलाहकार मंडल, तो इस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो उनकी उम्र अभी 76 वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद राजनेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए और इस युक्ति से अगर उनको हटाया है तो फिर निश्चित रूप से जो है सलाहकार मंडल में जाने की योग्यता दिख रही है। और अपवाद भी हैं इसमें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अपवाद भी हैं, भविष्य के संकेत भी हैं। अमित शाह ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, तो प्रधानमंत्री की उम्र भी अभी 73 साल है, तो 2 साल बाद उनको 75 जब पूरे होंगे तो कार्यकाल पूरा करेंगे या खुद रिटायर होंगे, ये एक प्रश्न जो है सबके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अमित शाह ने इसको कहा है कि पूरा कार्यकाल करेंगे, मतलब अपवाद भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे, ऐसा लगता है। तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो रमेश बैस एक मजबूत नेता है और शारीरिक रूप से जो है क्षमतावान है, आज भी ऊर्जा भी उनके अंदर में पर्याप्त है और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने यहाँ की है अपने समय में, उसमें जो है उनको रमन सिंह का विरोधी माना जाता था। आज भी देखें तो बैस जी का अपना जनाधार है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, निर्विवाद नेता हैं, 76 साल के हो गए। लेकिन अगर कहीं आप देखें स्वास्थ्यगत दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में भी वो काफ़ी फिट नेता हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति पिछड़ा वर्ग समुदाय और आदिवासी समुदाय पर केंद्रित रहती है और निश्चित रूप से ये दोनों वर्गों की छत्तीसगढ़ में बहुतायत है और इनके जो है वोट समीकरण किसी भी राजनीतिक दल को प्रभावित करते हैं। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी रमेश बैस जी का भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है सार्थक उपयोग करेगी। जाहिर है भाजपा छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो पूरी नई नवेली टीम, युवाओं की टीम भरी हुई है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे भाजपा की तस्वीर जो छत्तीसगढ़ के लोगों में बसी हुई है कि किस तरीके से बीजेपी काम करती है, बीजेपी का काम करने का पैटर्न कैसा है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके का मैसेज जाता है कि क्या वाकई में बीजेपी में दिग्गज नेताओं को, लंबे समय से बैठे हुए नेताओं को साइड किया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, क्या ये मैसेज पूरी तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लियर कार्यकर्ताओं के बीच में कर पा रही है और क्या इसका फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।